नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त से पहले का वह 1 घंटा 50 मिनट जब आसमान में लालिमा छा जाती है, वह समय भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन का सबसे पवित्र क्षण माना जाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे मंगल दोष व्रत की अद्भुत कथा, जिसे सुनने और इस व्रत को रखने से जीवन के कठिन से कठिन संकट टल जाते हैं, मंगल दोष शांत होता है और भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको वह मंत्र भी बताऊंगी जो प्रदोष काल में जप करने से सीधे कैलाश धाम में गूंजता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे कि मंगल प्रदोष व्रत क्या है। हमारे धर्म में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है और प्रदोष व्रत उन व्रतों में से सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल में पड़ती है तो उसे हम मंगल प्रदोष कहते हैं। प्रदोष का अर्थ है सायंकाल या संध्या काल, वह पवित्र समय जो सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण दोनों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इसी समय भगवान शिव तांडव करते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं। मंगल ग्रह को मंगलवार का स्वामी माना जाता है और जब यह प्रदोष काल की संध्या के साथ मिलता है तो यह ग्रह दोष, विवाह में बाधा, संतान सुख और मानसिक शांति के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। अब सुनिए इस पवित्र व्रत से जुड़ी वह कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तों के हृदय में बसी हुई है। प्राचीन काल की बात है, अवध प्रदेश में विद्यानगर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा थे राजा महिपाल। राजा धर्मनिष्ठ थे, प्रजा को पुत्र की तरह पालते थे, लेकिन एक गहरा दुख उनके जीवन में था। राज्य में बार बार अकाल पड़ रहा था, फसलें सूख रही थी और राजमहल में भी अशांति थी। रानी का स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वैद्यों की दवा का कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक दिन राज्यसभा में एक वृद्ध और तेजस्वी ऋषि पधारे। उनके चरणों में राजा ने शीश झुकाया और पूछा, महाराज, इस राज्य और मेरे परिवार पर क्या संकट छा गया है? कृपया कोई उपाय बताइए। ऋषि जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पूर्वजों के कुछ कर्म और मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति ने यह स्थिति उत्पन्न की, लेकिन घबराओ मत। शास्त्रों में एक ऐसा व्रत वर्णित है जो अग्नि की तरह सभी पापों और संकटों को भस्म कर देता है। वह है मंगल प्रदोष व्रत। ऋषि ने आगे कहा, मंगलवार के दिन सुबह से व्रत रखो। सायंकाल जब सूर्य अस्त होने लगे उस समय प्रदोष काल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का पंचामृत चढ़ाओ। बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल तथा चंदन अर्पित करो और सबसे महत्वपूर्ण, इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। सच्चे हृदय से की गई यह आराधना भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करेगी। राजा महिपाल ने तुरंत यह व्रत ग्रहण किया। उन्होंने अगले मंगलवार को कठोर व्रत रखा। दिन भर उन्होंने केवल फलाहार किया और मन ही मन शिव का नाम लिया। सायंकाल होते ही वे नदी में स्नान करने आए। महल के प्रांगण में एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया। राजा ने विधि विधान से पूजा की। जैसे ही प्रदोष काल का वह पवित्र मुहूर्त आया, राजा ने आंखें बंद की और गहरी भक्ति के साथ मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। राजा ने आंखें खोली तो देखा शिवलिंग के ऊपर से प्रकाश की एक ज्योति फूट रही थी और उसी ज्योति के बीच भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती मुस्कुरा रही थी और भोलेनाथ ने अपना डमरू हल्का सा बजाया।
भगवान शिव बोले, महिपाल, तुम्हारी भक्ति और इस मंगल प्रदोष व्रत की पवित्रता ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारे राज्य से अकाल और रोग दूर हो जाएंगे, तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हारे वंश में दीर्घायु धर्मनिष्ठ संतानों का जन्म होगा। याद रखना, जहाँ प्रदोष काल में शिव पार्वती की आराधना होती है, वहाँ सदैव कृपा बरसती है। राजा ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। अगले ही दिन राज्य में बारिश हुई। पहले की तरह फसलें लहलहा उठी। रानी का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो गया और कुछ ही वर्षों में राजा को एक वीर और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत की महिमा से एक पूरा राज्य और राज परिवार धन्य हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर बैठे इस व्रत को कैसे किया जा सके। सबसे पहले मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिन भर व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जला व्रत संभव ना हो तो वह एक बार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं। सायकाल सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा 15 मिनट पहले यानी प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग में भगवान शिव की तस्वीर स्थापित करें। पूजा सामग्री गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाकर बेलपत्र, सफेद या लाल फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। इसकी विधि है, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत चढ़ाएं, उसके बाद फिर सादे जल से धो लें। उसके बाद उनको बेलपत्र अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और आरती करें। अब ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। अंत में प्रसाद वितरण करें और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलें। याद रखें कि व्रत का असली अर्थ संकल्प और शुद्ध भाव है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, केवल दिखावे के नहीं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जब तनाव, चिंता और रिश्तों में खटास बढ़ रही है, वहाँ मंगल प्रदोष व्रत एक आध्यात्मिक एंकर की तरह काम करता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता, शरीर की शुद्धि और आत्मा की शांति का मार्ग है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सायकाल का समय हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है। व्रत रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और मंत्र जाप से मानसिक शांति और मस्तिष्क की अल्फा तरंगे सक्रिय होती हैं, जिससे गहरा ध्यान और शांति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत मंगल दोष और विवाह में देरी, संतान प्राप्ति, करियर में बाधाओं और पारिवारिक कलह को दूर करने में विशेष फलदायी है।